नमस्कार दर्शकों, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई है। इसका सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा और 2 डिपार्टमेंट है आपके, इसमें चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका संस्कृत का है, जिसमें एक वैकेंसी आपकी और वो एसटी के लिए है। इसका इंटरव्यू 28 अक्टूबर को होगा। सुबह 10:30 बजे का इंटरव्यू है और रिपोर्टिंग टाइम आपका आधा घंटा पहले यानी 10 बजे है सुबह के, और जाना आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में है इंटरव्यू देने। फिर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका, उसमें टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। और 29 अक्टूबर को यानी 29 अक्टूबर को आपका इसमें इंटरव्यू है, और जो कि 10:30 बजे होगा सुबह के। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे है और प्रिंसिपल के ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है। बात करें हम आगे कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर क्या लेके जाना है, तो आप अपना सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में, और साथ ही जो आपका बायोडाटा है यानी सीवी है वो भी आपको लेके जाना है। तो ब्रिंग योर बायोडाटा टुगेदर विद रेलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल विद यू। तो कॉपी भी लेके जाना और अपने ओरिजिनल्स भी लेके जाना। कॉपीज़ को आप सेल्फ अटेस्ट कर देना, और अगर आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद जाएंगे तो आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। तो टाइमिंग का खास ध्यान रखिए, लेट मत करिएगा बिल्कुल भी। और अब हम चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए सेम ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें जो है 2 कैटेगरी बांट दी हैं एलिजिबिलिटी की, ए और बी। ठीक है, या तो आपके पास ए होनी चाहिए, और अगर ए नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए की, तो आपने मास्टर डिग्री की हो 55% मार्क्स के साथ इन ए कंसर्न रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या इंडियन यूनिवर्सिटी से की हो, और या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और ये रिलैक्सेबल रहते हैं कैटेगरीज के लिए 5% का, तो 50% मार्क्स होने चाहिए जो कैटेगरी में आते हैं। दूसरी हम बात करें तो ए का ही दूसरा पॉइंट है ये, तो बिसाइड्स फिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। तो यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा जो आपका नेट कंडक्ट कराया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप नेट। अब हम बात करें बी कैटेगरी की, तो बी में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपनी पीएचडी डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो किसी भी समय की हो, आपके एडमिशन लेने के पहले या आपके एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, किसी भी समय की हो, वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आनी चाहिए। और जो रैंकिंग आपकी जारी की गई हो, ठीक है ना, जो भी रैंकिंग आपकी पब्लिश की गई हो वो इन तीनों इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक के द्वारा की जानी चाहिए। तो इनके नाम है क्वेरी असाइनमेंट यानी क्यूएस, दूसरी है द टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द टीएचई, और तीसरी है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी ARWU ऑफ द शंघाई ज्याओतोंग यूनिवर्सिटी शंघाई। तो ये जो यूनिवर्सिटी है शंघाई की है ARWU। तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये आप क्लियरली समझ गए होंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करें इसकी सैलरी की, तो आपको सैलरी इसमें ऑनरेरियम बेसिस यानी डेली बेसिस पे मिलेगी, और जो डेली बेसिस पे सैलरी है वो 1500 रुपये पर डे की है, जो कि 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, और 70 साल के जो रिटायर्ड टीचर हैं वो भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। साथ ही आपको जो टीचिंग असाइनमेंट है अदर, मतलब आप अगर अपॉइंट हो जाते हैं इसके लिए, तो आप कोई और टीचिंग असाइनमेंट अपने हाथ में नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको और भी रेगुलरली जॉब्स के अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।